दोस्तों, दक्षिण कॉकस क्षेत्र में एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है। अर्मीनिया भारत के करीब आता जा रहा है। भारत के सीडीएस अर्मीनिया का दौरा करते हैं और अर्मीनिया भारत से एक बार फिर से कई हथियारों की डील साइन करने की तरफ बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ अजरबैजान ने अर्मीनिया के ऊपर उनके हथियार की कॉपी करने का आरोप लगा दिया है। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका और रूस के बीच डॉलर को लेकर एक नई डील होने की संभावना जताई जा रही थी, जिसको अब रूस ने रिजेक्ट कर दिया है। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दक्षिण कॉकस क्षेत्र में इस समय एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है और इसकी वजह बना है अर्मीनिया का नया ड्रोन हथियार ड्रैगन फ्लाई 3। ये एक ऐसा हमला करने वाला ड्रोन है जो हवा में लंबे समय तक मंडराकर सही समय पर लक्ष्य पर खुद टकरा जाता है। लेकिन असली विवाद इसकी ताकत नहीं बल्कि इसका डिजाइन है, जो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल ड्रैगन फ्लाई 3 को देखकर विशेषज्ञों ने पाया कि ये काफी हद तक इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बनाए मशहूर ड्रोन हैरोप जैसा दिखता है। यही हैरोप ड्रोन पहले अजरबैजान को इजरायल ने दिया था और पिछले युद्ध में इसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसी कारण अजरबैजान ने इजरायल से जवाब मांगा है कि आखिर ऐसा मिलता जुलता सिस्टम अर्मीनिया तक कैसे पहुंच गया। अगर हम नागर्नो काराबाख युद्ध को याद करें तो अजरबैजान ने हैरोप ड्रोन का इस्तेमाल करके अर्मीनिया की एयर डिफेंस और कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया था। ये ड्रोन ऊपर से चुपचाप मंडराता है, लक्ष्य पहचानता है और अचानक हमला करता है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। यही वजह है कि इसे उस युद्ध का गेम चेंजर भी कहा गया था। अब अगर अर्मीनिया के पास भी वैसी ही क्षमता वाला हथियार आ जाए तो अजरबैजान की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अजरबैजान ने पिछले कई सालों में इजरायल से ड्रोन और अन्य आधुनिक हथियारों पर भारी निवेश किया है। ऐसे में उसे डर है कि उसकी तकनीकी बढ़त खत्म हो सकती है। इसीलिए वहां के रक्षा विशेषज्ञ जांच की मांग कर रहे हैं कि कहीं तकनीक लीक या कॉपी तो नहीं हुई। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि कई ड्रोन एक जैसे दिख सकते हैं क्योंकि उनका डिजाइन उड़ान और संतुलन के हिसाब से तय होता है। यानी ये जरूरी नहीं कि ड्रैगन फ्लाई 3 हैरोप का कॉपी ही हो सकता है कि अर्मीनिया ने अपनी तकनीक से मिलता जुलता सिस्टम बना लिया हो। लेकिन इस खबर ने अजरबैजान की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है और इसी बीच भारत के सीडीएस का अर्मीनिया दौरा और इसके बाद अर्मीनिया की तरफ से इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाना, जिसने बेहद अहम भूमिका निभाई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसमें इंटरेस्ट दिखाना, ये सब खबर अजरबैजान को परेशान कर रही है और इसी वजह से वह इस समय बौखलाया हुआ है। खैर, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि रूस से आ रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि रूस दोबारा अमेरिकी डॉलर वाले पेमेंट सिस्टम में लौट सकता है, लेकिन अब इस पर आधिकारिक सफाई आ गई है, जिससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। रूस के केंद्र बैंक यानी बैंक ऑफ रशिया की प्रमुख ने साफ कहा है कि रूस का डॉलर पेमेंट सिस्टम में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि रूस अपने निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की नीति पर ही आगे बढ़ रहा है। यानी जो डीडॉलराइजेशन की प्रक्रिया चल रही है वह रुकने वाली नहीं है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे साफ हो गया है कि रूस पश्चिमी वित्तीय सिस्टम से दूरी बनाए रखना चाहता है। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी की, जो कि इस पूरी कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा है। रूस तेजी से अपने डिजिटल रूबल पर काम कर रहा है। सरकार का कहना है कि भविष्य में ये डिजिटल करेंसी सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इस्तेमाल की जाएगी, खासकर ब्रिक्स देशों के साथ होने वाले व्यापार में। इससे डॉलर के बिना भी देशों के बीच भुगतान करना आसान हो जाएगा। यहाँ भारत की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव दिया था कि ब्रिक्स देश आपस में व्यापार के लिए अपनी अपनी डिजिटल करेंसी को जोड़ सकते हैं। इस प्रस्ताव को रूस ने सकारात्मक रूप से लिया है। अगर ऐसा सिस्टम बनता है तो भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश डॉलर के बिना भी आपस में व्यापार कर सकेंगे। रूस पहले ही कई देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार शुरू कर चुका है। भारत के साथ रुपया, चीन के साथ युआन और यूएई के साथ दिरहम में लेन देन हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रही है जहां सिर्फ डॉलर ही सब कुछ तय नहीं करेगा, साथ ही डिजिटल करेंसी आने से ट्रांजैक्शन तेज, सस्ता और सुरक्षित भी हो सकता है। कुल मिलाकर रूस का ये बयान दुनिया की अर्थव्यवस्था में हो रहे बड़े बदलाव का संकेत है। अगर ब्रिक्स देश मिलकर नया पेमेंट सिस्टम बना लेते हैं तो भविष्य में वैश्विक व्यापार का संतुलन बदल सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय
में ये योजना कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और क्या वास्तव में डॉलर की पकड़ कमजोर पड़ती है या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।